आज है 13 मई 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम ने सीहोर सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, 4-4 लाख आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के डीआईजी बंगला स्थित चौकसी नगर पहुंचकर सलकनपुर सड़क हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजन को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भरत पांडे, भारत पांडे, भूषण पांडे, मोहित पांडे और परिवार के अन्य सदस्यों से भेंटकर घटना की जानकारी प्राप्त की। राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भोपाल के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, जम्मू, औरंगाबाद, बागडोगरा और कालीकट एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिली। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे पर भेजे गए ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम रखे जाने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में शिवराज आज सोमवार को करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 13 मई को बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों मेदिनीपुर, घाटल व श्रीरामपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 14 मई से वो दिल्ली में डेरा डालेंगे। 14 मई को वो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के चारों चरण के चुनाव में 49,400 वोटर्स ने घर से किया मतदान। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाता जो आयु अधिक होने, दिव्यांगता या फिर अति आवश्यक सेवा में संलग्न होने के कारण मतदान नहीं कर पाते थे, उन्हें घर से मतदान करने की सुविधा दी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों के 49,400 मतदाताओं ने इसका लाभ उठाया। चौथे चरण में 85 वर्ष से अधिक आयु के 12,307 मतदाताओं ने घर से मतदान किया, जो पहले 3 चरणों की तुलना में अधिक है। भोजशाला की उत्तर दिशा में नई संरचना दिखी, पाषाण अवशेष भी मिले। भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे के 52वें दिन रविवार को पीछे के भाग में खेत में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नपती का कार्य किया गया। सर्वे के दौरान भोजशाला की उत्तर दिशा में कुछ पाषाण अवशेष मिले, साथ ही एक नई संरचना भी दिखने लगी। हालांकि पाषाण अवशेष और नई संरचना के बारे में अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। यूजी व पीजी की 7.84 लाख सीट्स के लिए करीब 1 लाख से अधिक पंजीयन हुए। प्रदेश के 1275 सरकारी व निजी कॉलेजेस में यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए 1 मई से पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई। 13 दिनों में अब तक यूजी व पीजी में 9.85 लाख सीट्स के लिए करीब 1 लाख से अधिक पंजीयन हुए। इसमें यूजी की 7.84 लाख सीटों के लिए करीब 88,000 आवेदन हुए। यूजी के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख 20 मई है। उज्जैन इंदौर रोड के विस्तार के टेंडर को आगे बढ़ाया। उज्जैन से इंदौर तक 6 लेन का सफर करने के लिए लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रोड बनाने का काम अब जून माह में शुरू होने की संभावना है। दरअसल एमपीआरडीसी मुख्यालय भोपाल ने टेंडर की तारीख बढ़ा दी। टेंडर खुलने के बाद ही निर्माण एजेंसी तय हो सकेगी और काम शुरू हो सकेगा। जुर्माने के बाद भी गीला सूखा कचरा एक साथ देने वालों की होगी काउंसलिंग। निगम ऐसे घरों को कर रहा चिन्हित। नगर निगम भोपाल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में गीला सूखा एक साथ कचरा देने वालों से परेशान होकर नई पहल शुरू की। ऐसे लोगों के घरों पर प्लस माइनस के साथ क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं और साथ ही इन घरों की लिस्टिंग की जा रही है। बाद में लोगों को काउंसलिंग की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले नगर निगम ऐसे कई घरों पर जुर्माना भी कर चुका है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज, बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई यानी आज को एमपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान के लिए शनिवार शाम 6 बजे से चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो गया। इसके साथ ही जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उन जिलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई। मतदान के 48 घंटे पहले से देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई। मालवा निमाड़ की 3 सीटों पर भाजपा कांग्रेस पे टक्कर, 5 सीटों पर भाजपा मजबूत। भाजपा का गढ़ कही जाने वाले मालवा निमाड़ की 8 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रोचक है। कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान छोड़ने के बाद इंदौर में भाजपा लीड बढ़ाने पर फोकस कर रही है। देवास, मंदसौर, खंडवा, उज्जैन सीट पर भाजपा को कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने चुनाव में आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट झाबुआ, खरगोन, धार पर ज्यादा फोकस किया।
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ता घुमाने वाले सावधान, लगेगा जुर्माना। भोपाल नगर निगम सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ता व अन्य पालतू जानवरों को घुमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पार्क रोड कॉलोनी और अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर कुत्ता घुमाने पर नगर निगम 200 रुपए का जुर्माना वसूलेगा। पालतू जानवरों की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर फैल रही गंदगी को रोकने के लिए नगर निगम ने ये निर्णय लिया। चुनाव बाद मोहन मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, नए चेहरे होंगे शामिल। प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव से पहले सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बीच बड़ी खबर सामने आई कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं ऐसे मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है जिनके क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई। मतदान पर कंट्रोल रूम भोपाल से नजर रखेगी बीजेपी की आईटी टीम। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर अंतिम चरण के चुनाव पर बीजेपी अपने प्रदेश कार्यालय से नजर रखेगी। इसके लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया। साथ ही भाजपा ने आईटी विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम और सोशल मीडिया विभाग की टीम को तैनात कर रखा है। इसके अलावा बीजेपी ने शिकायत शाखा को अलग से सक्रिय किया, जो विरोधी दलों की चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेगा। अग्निवीर योजना को बंद करेगी कांग्रेस। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी को घेरा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज होना है। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मीडिया प्रभारी सैयद अदनान अशरफ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर जातिगत जनगणना देश भर में कराई जाएगी। 1548 मतदान केंद्रों पर रखी जाएगी पल पल की नजर। जिला कलेक्टर ने बनवाया वॉर रूम, 350 कर्मचारी किए तैनात। चौथे चरण के मतदान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसे प्रशासनिक अधिकारी वॉर रूम कहकर संबोधित करते हैं। इसके साथ ही विधानसभा स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए। जिला और विधानसभा स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम में 350 से अधिक कर्मचारी लगाए गए, जो मतदान केंद्रों की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। कमिश्नर ने लगाई जनचौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्या। कमिश्नर बीएस जामोद ने करकेली जनपद पंचायत के ग्राम बाजा कुंड में जनचौपाल लगाकर समस्या सुनी। जनचौपाल में ग्रामीणों ने पानी की समस्या होने, माह में एक बार राशन की दुकान खुलने, बिजली से संबंधित शिकायत की। कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए उमरार डैम में इंटेक वेल का निर्माण जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। 8 सीटों में धार, रतलाम, खरगोन में कांटे की टक्कर। इंदौर में भाजपा लीड बढ़ाने पर दे रही जोर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में चौथे चरण में आज 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। इसमें देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, मंदसौर और खंडवा सीट शामिल हैं। इनमें 3 सीटें धार, रतलाम, खरगोन में भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। ये आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल और कांग्रेस एमएलए आरिफ मंसूद फंसे, बच्चों से वोट डलवाने पर एफआईआर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद भोपाल में विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ शाहजहानाबाद थाने और पूर्व मंत्री कमल पटेल पर हरदा के कोतवाली थाने में रविवार को केस दर्ज किया गया। भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक मसूद ने 7 मई को अपने नाबालिग बेटे के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ वोट डालने की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इंदौर में नोटा वर्सेस भाजपा, वोटर्स में रुचि भी कम, मतदान कम होने की आशंका। स्वच्छता और स्वाद में अपनी अलग पहचान रखने वाले इंदौर में इस बार लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का स्वाद फीका है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम द्वारा नाम वापस लेने के बाद इंदौर में चुनाव औपचारिकता भर रह गया है। कांग्रेस ने नोटा का प्रचार कर इंदौर में भाजपा वर्सेस नोटा का माहौल बनाने की कोशिश की। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू, खिलाड़ियों को दिए जा रहे खेल की बारीकियों के टिप्स। खेल और युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक खेल समन्वयक अतर सिंह गौर ने बताया कि कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में शिवपुरी जिले सहित सभी ब्लॉक स्तर पर से 11 जून तक सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 6 से 7 बजे तक निःशुल्क खेल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाना है, जिसमें पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं छत्रसाल सभागार में बैडमिंटन और पुलिस ग्राउंड में वॉलीबॉल सहित लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल पिछोर में मलखंब आदि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महिला जल्दी करवाएं ये काम, वरना नहीं मिलेगी अब की बार गैस सिलेंडर व सब्सिडी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक जो महिलाएं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं कराएंगी उन्हें सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। जिन महिलाओं के बैंक खाते में पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी का पैसा भेजा जाता है उन्हें बता दें कि अगर आपने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। सीएम बोले, अंग्रेजों की पोषक है कांग्रेस, अपने कर्मों से समाप्त हो रही, समझदार भाजपा में शामिल हो रही। मध्य प्रदेश में चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले भाजपा कार्यालय भोपाल में चुनाव प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की पोषक है और वो अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। राज्यपाल से मिले सीएम मोहन यादव, कहा पेयजल और अनाज खरीदी पर हुई चर्चा, आखिरी चरण की वोटिंग के लिए लोगों से की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने आज राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज पेयजल और अनाज खरीदी को लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई। वहीं गर्मी को देखते हुए जल संकट की स्थिति न हो इसके लिए भी चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कल आखिरी चरण के लिए मतदान होनी है। जंगलों में जानवरों के लिए नहीं बचा पीने का पानी, वन विभाग ने टैंकर्स के जरिए भिजवाया पेयजल। इन दिनों भीषण गर्मी के कहर से हर कोई हलकान है, पारा लगातार चढ़ता जा रहा है तो जनजीवन काफी प्रभावित है। एमपी के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री को भी पार कर चुका है और हीट स्ट्रोक ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। कई इलाकों से पेयजल संकट की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां इंसानों के साथ अब जानवरों के ऊपर भी पेयजल संकट मंडराने लगा है। बुर्का घूंघट उठाकर करना पड़ेगा मतदान, हर केंद्र पर महिला कर्मचारी करेगी जांच, फर्जी वोटिंग पर मिलेगी ये सजा। फर्जी मतदान को रोकने के लिए कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वोट डालने का प्रयास करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत 1 साल के लिए जेल भिजवाया जाएगा। वोटर्स की पहचान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी इसी कार्य के लिए लगाई गई। महिला कर्मचारी घूंघट वाली या बुर्के वाली महिलाओं के घूंघट और बुर्के को उठाकर मतदाता की पहचान करेंगी और पीठासीन अधिकारी को वोटर की पहचान करने में सहायता होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।